राज्य में इस समय कोयले की क्या स्थिति है, ये हम जानेंगे विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से। हमसे ये भी जानेंगे कि अब जब कमी का दौर गुजर चुका है तो आगे क्या योजनाएं हैं। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि जिस तरह से पूरे देश में बिजली का संकट था, अब हरियाणा की बात करें तो स्थिति क्या है? देखिए, जब आप संकट की बात कर रहे हैं, जब ऐसा लग रहा था कि कुछ राज्यों में बिजली की कमी है कोयले की कमी के कारण, हरियाणा में ऐसा स्थिति नहीं था। हालांकि हमारे पास भी कोयले की जितना स्टॉक होना चाहिए उतना नहीं था, लेकिन कोयले की कमी की वजह से कहीं बिजली संयंत्र बंद करना पड़े या कहीं कटौती करना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं आई है। हमने उस स्थिति को अच्छी तरीके से मैनेज किया। अब कोयले की जो सप्लाई की स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। कल हमारे जो एचपीजीसीएल के यूनिट्स को 10 रैक मिले हैं और आज 12 रैक मिलने की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि आगे 12 से लेकर 15 रैक डेली हमें मिलने लगेगा। इससे एक तरफ तो हमारी जो बिजली की मांग है वो घट गया है। अभी करीब 15 करोड़ यूनिट डेली की हमारी मांग है, जिसको हम पूरा कर रहे हैं। इसीलिए जो बिजली जो कोयला हमें ज़्यादा मिलेगा, उसमें हमारी जो कोयले का स्टॉक जो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का होना चाहिए, हम धीरे धीरे उसको बढ़ा लेंगे ताकि उसी स्थिति में हम फिर से पहुंच जाएंगे। और जहाँ तक सप्लाई की बात है, आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमने जो बिना जगमग के जो गाँव थे, वहाँ 6 से 8 बजे शाम को बिजली देना बंद किया था। उस समय पहले हम उसको 4 से 6 काटते थे, इन दिनों में 6 से 8 काटना शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि स्थिति बेहतर हो गया है, तो आगे 6 से 8 की जो कटौती है वो फिर से बहाल हो जाएगा, और उनको जो दिन में 2 घंटे कटते थे वो कटेंगे और शाम को पूरी बिजली मिलने लगेगी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अमूमन जो है कितना स्टॉक रखना होता है और आज की घड़ी हमारे पास क्या स्थिति है? देखिए, कायदे के मुताबिक 3 से 4 हफ्ते की कोयले की स्टॉक होना चाहिए हर एक थर्मल स्टेशन पे। एक समय था हमारे पास 3-4 दिन के भी थे, और अभी भी कुछ जगह हैं ऐसे, क्योंकि परसों से ही इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है। अभी ये स्टॉक हमारे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये बताएं कि इस तरह का जो रिस्क आया, चलो मैनेजमेंट की वजह से या कॉन्टिन्यूशन की वजह से हो गया, आगे से ऐसा ना हो तो स्टोरेज जो है हमारी वो की जाएगी? जी, ये एक हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और इस साल क्यों हुआ। हर साल जो कोयले के खान जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में जब बारिश होती है तो ये अगस्त के दूसरे पखवाड़ा में और सितंबर के पहले पखवाड़ा में यहाँ आमतौर पे बाढ़ होता है। बाढ़ होता है तो खानों में पानी भर जाता है और ट्रेन की आवाजाही भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से करीब 20-25 दिन महीना ये दिक्कत हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें कोयले की स्टॉक पहले से इकट्ठा करके रखना है ताकि इस मुसीबत को हम पार कर सकें। इस बार सितंबर के पहले पखवाड़े से आगे भी बारिश हुआ और लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक बारिश हुआ, जिसकी वजह से सिचुएशन जो ठीक हो जाना था उतने जल्दी ठीक नहीं हुआ। ये एक परेशानी रहा, लेकिन हमने भी इससे सीख लिया है। तो मैंने ऑलरेडी हमारी जो एचपीजीसीएल है उनके जो अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगले साल के लिए हम 1 महीने के बजाय 1.5 महीने, 1.25-2 महीने के कोयले के स्टॉक इकट्ठा करके रखेंगे, ताकि अगर लंबी बाढ़ के दौर चलता है तब भी हमारे राज्य के जो कंज्यूमर है उन लोगों को कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो अभी सभी यूनिट चल रहे हैं हरियाणा में? नहीं, यूनिट जो एक है, एक यूनिट यमुनानगर में और एक यूनिट हिसार में, ये तकनीकी खराब से कुछ समय से बंद है, उनके रिपेयर चल रहा है, बाकी यूनिट चल रहे हैं। कि अडानी के कुछ चर्चा समझ में आ रहा है कि उसने बिजली आपूर्ति हरियाणा को बंद करने की बात की है, वो क्या है सारा मैटर? और दूसरा, इनके आपूर्ति बंद करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अभी वो बंद करेंगे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। उनके अभी हमारी जो ज़रूरत है वो पूरा हो रहा है। उनके कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हैं जिसको हम देख रहे हैं। अभी इसमें चिंता की अभी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ है। और जहाँ तक आगे बिजली की आपूर्ति की बात है, हमारी लगातार हमारी मांग जो है राज्य में बढ़ रहा है, और उसको पूरा करने के लिए नए नए बिजली सप्लाई के स्रोत हम ढूंढते रहते हैं, उसके मुताबिक तैयारी करते हैं, उसके मुताबिक खरीदते हैं। तो वो हमारी एक अलग पैरेलल एक्सरसाइज हमेशा चलता रहता है, वो अभी भी चल रहा है। शुक्रिया। तो आपदा से हरियाणा ने सीखा है कि आने वाले वर्षों में जो 3 से 4 हफ्ते का स्टॉक किया जाता है वो अब 6 से 7 हफ्ते किया जाए। इस तरह के जो आदेश हैं सरकार की तरफ से अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अपने आगे जारी कर दिए हैं, और इसके साथ साथ
इस समय जो माहौल है हरियाणा में, कोयले की आपूर्ति सुगम है और स्टॉक जो है पूरा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जगमग योजना के तहत जो गांव नहीं थे, जहां पर 6 से 8 बजे तक शाम का जो कट लगाया गया था, वहां पर भी बिजली आपूर्ति जो है बहाल कर दी गई है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।